भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में मिट्टी की खुशबू और पवन की सरसराहट के बीच एक किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। रामेश्वर मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात, हिम्मत उसका दूसरा नाम थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, पर उसके सपने आसमान जैसे बड़े थे। गांव के लोग कहते, किसानी अब फायदे का काम नहीं, पर रामेश्वर के लिए खेत सिर्फ खेत नहीं, उसकी आत्मा थे, उसका सम्मान थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा लखन, बहू गौरी और नन्ही सी पोती चंपा थी। जिंदगी साधारण थी, पर दिलों में उम्मीद खूब थी। सूरज उग रहा था, पंछियों की आवाजें, हल्की ठंडी हवा और खेतों में काम शुरू। रामेश्वर हाथ में हल थामे मिट्टी को निहार रहा था, मानो धरती माँ से बात कर रहा हो। आदमी धान रामेश्वर धीमे स्वर में। ओ धरती माँ, इस बार अच्छी फसल देना, अब की बार सपने पूरे करने ही हैं। रामेश्वर, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, हर समय काम काम। सीता, किसान आराम क्या करे, हमारी सांस भी इस खेत से चलती है। बाबा, इस बार हम नए बीज ले आते हैं, शायद फसल अच्छी हो जाए। बेटा, बीज तो मैं भी लाना चाहता हूँ, मगर उधारी का बोझ। भगवान पर भरोसा रखो, राम सब ठीक करेगा। खेत बोए गए, बीज उगे, हरियाली ने खेतों को ढक लिया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक मौसम बदल गया, काले बादल, बिजली, तूफान और कई दिनों तक लगातार बारिश। फसल जो खड़ी थी वो बर्बाद होने लगी, पानी खेतों में भर गया। रामेश्वर आकाश को हे देखकर, भगवान, इतना भी मत आजमा, सब डूब जाएगा। रामू, हमारा सब कुछ चला गया। बाबा, अब क्या करेंगे? पसीने से सींचा था इसे, पर कोई बात नहीं, धरती माँ ने दिया था, वही ले गई, फिर देंगे वो, किसान हार नहीं मानता। फसल बर्बाद होती है तो भूख भी बढ़ती है और सवाल भी। रामेश्वर को साहूकार के घर जाना पड़ा, उधार मांगने। साहूकार ठंडी आवाज में, फिर कर्ज कितनी बार लोगे, चुकाओगे कैसे? बस एक मौका और दे दो, अगली फसल में लौटा दूंगा। दुनिया बदल गई है, किसान अभी भी खेतों में दफन है। छोड़ो ये खेती, शहर जाओ, मजदूरी करो। हमारी रगों में मिट्टी है, शहर की धूल नहीं। किसान जब तक जिंदा है, अनाज उगता रहेगा। रामेश्वर ने हार ना मानकर सोच बदली। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली। साहब, खेती में बदलाव कैसे लाएं? जैविक खेती करो, मल्चिंग, ड्रिप, देसी खाद, सब्जी, फल के पौधे लगाओ। सिर्फ अनाज नहीं, मिलाकर खेती करो। अगर किसान सीख जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। रामेश्वर ने धीरे धीरे जैविक खेती शुरू की, गाय पाली, गोबर से खाद बनाई, सब्जी उगाई, तालाब भी बनाया। सब कहते हैं तुम पागल हो। सीता, कल यही लोग सीखने आएंगे। किसान का रास्ता कठिन होता है, लेकिन मंजिल सुनहरी। बाबा, मैं भी आपके साथ हूँ। घर में भूख है लेकिन उम्मीद भी है। धीरे धीरे खेतों में बदलाव दिखने लगा। मिट्टी मुलायम, पौधे हरे, फसल चमकदार। गांव वाले भी चौंक गए। 6 महीने बाद खेत सुनहरी फसल से भर चुके थे। सब्जियों की कतारें, फलों से लदे पौधे, पानी से भरा तालाब। जहां पहले निराशा थी, अब वहां खुशबू थी, मेहनत की। धन्यवाद धरती माँ, तेरी कृपा है। आज मेरा राम फिर से मुस्कुरा रहा है। दादा, अब मैं नई किताबें लूंगी। बिल्कुल, पढ़ना बेटा, किसान पढ़ेगा तभी किसान बचेगा। रामेश्वर ने फसल बाजार में नहीं, सीधे शहर की जैविक मंडी में बेची। कीमत दोगुनी मिली। लोग उसकी सब्जियां हाथों हाथ लेने लगे। अखबारों में उसकी खबर छप गई। आपकी सफलता का राज क्या है? मेहनत, धैर्य और मिट्टी पर भरोसा। किसान हार जाए तो देश भूखा हो जाए। जिला प्रशासन ने उसे आदर्श किसान सम्मान दिया। गांव
रामेश्वर जैसे किसान भारत की ताकत है। ये सम्मान मेरी मिट्टी का है। किसान को मत छोड़ो, खेती को मत छोड़ो। कल खेत होंगे तो ही देश होगा। किसी ने सच कहा है, किसान झुकता है तो सिर्फ धरती को नमन करने, हारने को नहीं। रामेश्वर की मेहनत, उसका भरोसा और उसकी मिट्टी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। आज शिवपुर गांव नहीं, एक प्रेरणा है। और रामेश्वर, वह आज भी सुबह सुबह खेत में मिलता है, मुस्कुराते हुए। फसल नहीं, किस्मत बोता हूँ यहाँ।